तुम्हें पता है, एक वक्त ऐसा भी आया जब इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ही सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए। हालत इतनी खराब थी, हमारे पास 10 दिन के इंपोर्ट बिल भरने के पैसे नहीं थे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, उनसे लोन मांगा, जिसके लिए हमें अपने गोल्ड रिजर्व्स मॉर्गेज करने पड़े, गिरवी रखने पड़े। दिस इंसिडेंट शोक द इंडियन गवर्नमेंट। अब जरूरत थी कुछ नया लाने की जिससे इकोनॉमी उठ सके। यही कारण है कि 1990 से पहले इंडियन इकोनॉमी में कुछ और पॉलिसीज फॉलो की जाती थी और 1990 के बाद बिल्कुल ही कुछ और, क्योंकि 1991 में इंट्रोड्यूस हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक उम्मीद के साथ कि अब इकोनॉमी बेटर होगी। इसके अंडर इंट्रोड्यूस किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज की क्लास डेडिकेट करते हैं प्राइवेटाइजेशन को। गाइस, privatization is the process of involving the private sector in the ownership of a government owned enterprise. In short, a private sector को पहले से ज्यादा इकोनॉमी में इन्वॉल्व किया जाएगा। ये दो तरीके से किया गया। पहला तो स्टेट के एंटरप्राइज सेल कर दिए गए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। मतलब जहां गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो शेयर्स गवर्नमेंट ने दे दिए प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा, गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया वहां से जहां मिक्स ओनरशिप थी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की। पब्लिक सेक्टर का जब की रोल था तब बहुत सी अच्छी चीजें हुई। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जीडीपी में परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज राइज हुआ, सारा इंडस्ट्रियल बेस ही उस पीरियड में बना। मगर इस सबके साथ ही करप्शन, पिल्फरेज, लीकेज जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी। पीएसयूज के बढ़ते लॉसेस एक सोशल डेड वेट बनते जा रहे थे, तो प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। अब इसके कुछ ऑब्वियस गेन्स थे, जैसे हमें पता है प्राइवेट सेक्टर का मोटिव है सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट कमाना खुद के लिए, तो वो अपना 100% देते हैं ताकि ये टारगेट अचीव हो सके। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पूरी एफिशिएंसी और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, जिससे कि बेटर रिजल्ट्स आते हैं। साथ ही ये काम हो रहा था एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, दोनों ही डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपटीशन। इससे मोटिवेशन मिली और बेटर करने की, विच लेड टू अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ऑल्सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट कमाकर उसे यूज कर रहे थे एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन में। जैसे एमएनसीज ही ले लो, उनके सेटअप और एक्सपेंशन से अलग लेवल की ही ग्रोथ अचीव हुई। लास्टली, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टेक प्रोडक्शन डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द मार्केट। जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उस हिसाब से प्रोडक्शन होगी, यानी कंज्यूमर सॉवरेनिटी नजर आई। This leads to a better quality of life. बच्चों, ये थे कुछ फायदे जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुए। बट ऐसा नहीं है कि इसके फायदे ही थे, सिर्फ नुकसान भी हुए। अब वो बताती हूँ। This sector does not focus on social interest. Social justice and equality तो बस बातों में ही नजर आई, उनका प्रैक्टिकल रेलेवेंस खत्म हो गया। साथ ही प्राइवेट सेक्टर चलता है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, तो वो गुड्स ज्यादा बनाए जाते हैं जो रिच क्लास डिमांड एंड अफोर्ड कर सके, ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। ड्यू टू दिस वीकर सेक्शन सफर्स डेप्रीवेशन। प्राइवेटाइजेशन का एक एग्जांपल देती हूँ, सिरसिला ट्रेजेडी। सिरसिला एक छोटा सा टाउन है आंध्र प्रदेश में, जो अपनी पावरलूम इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वहां जब पावर सप्लाई का जिम्मा शिफ्ट किया और दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो उन्होंने पावर टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे इंडस्ट्री पे बर्डन आ गया एंड पावर कट्स शुरू हो गए। लेबर की वेजेस लिंक्ड है प्रोडक्शन से, जो कि फॉल कर गई बिकॉज ऑफ पावर कट्स। दिस लेड टू कट इन वेजेस, इतना ज्यादा कि सब्सिस्टेंस यानी बेसिक नीड्स भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी। मजबूर होकर मजदूर ने सुसाइड कर ली।
about 50 workers committed suicide. So we did face problems also due to privatization.